ओके, होपफुली यू हैव इंस्टॉल्ड। हम अभी जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन देखेंगे। पहले तो यू नीड टू ओपन अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। नॉट ओनली जुपिटर, कोई भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए एग्जांपल पांडास, सो पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल और पांडास लाइब्रेरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। क्लिक ऑन पांडास लाइब्रेरी। गेटिंग स्टार्टेड है यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा ये एक्सटेंसिव है, बाकी लाइब्रेरीज आर बिट सिंपल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रेफर पिप, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है ये, पिप करके। ये जैसे आप विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट में इंस्टॉलेशन रहता है, .exe फाइल आप ओपन करते हो ना, सिमिलरली ये। सो इफ यू रन दिस कमांड पिप इंस्टॉल पांडास, तो आपको पांडास इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में, राइट? सो सिमिलरली जुपिटर नोटबुक करना है तो जुपिटर नोटबुक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, किसका माइक है? बाय द वे सब लोग मीटिंग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख रहा है ना यहाँ से? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, व्हाट इज नोटबुक, ओके, हाउ डू आई स्टार्ट, जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक। ओके, तो क्लिक कीजिए जुपिटर नोटबुक। समवेयर पिप का आपको कमांड ढूंढना है, PIP। ओके, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल एंड यूज। ओके, Jupyter notebook, installing the classic Jupyter notebook. Okay, this is one more option जिनका आप मतलब रन नहीं हो रहा है उनके लिए दिस इज कॉल्ड एनाकोंडा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हो। एनाकोंडा इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, हम जो ये मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं वो ऑटोमेट कर देता है। जो आपने पाइथन मैनुअली इंस्टॉल किया, अभी हम जुपिटर नोटबुक मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट एज इन एक सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद वो अपने आप सारे इंस्टॉल कर देगा, सारे सॉफ्टवेयर्स। ओके, तुम बाहेर ओपन करा ना। किती जण आहेत? ठीक आहे, छोटे चेअर्स आहेत का बघा ना एकदा, 2 मिनिटं थोडं तिकडे सरकून घ्या वाटल्यास। छोटे चेअर्स असतील तर बसता येईल, तर चेअर्स मुळे प्रॉब्लेम। Okay, so official Anaconda is one of the option. नसेल तर this pip command, pip3 install Jupyter आहे इथे. So this is what you can do it. आपण हेच करणार आहे, pip directly install करणार आहे. We are not going to use any what मतलब डायरेक्ट हम ओके, यहाँ पे आपको कमांड दिख रहा है pip install Jupyter directly. If you Google also how Jupyter installation, Jupyter notebook डाउनलोड और इंस्टॉलेशन, इससे भी आपका काम हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो अंडरस्टैंड PIP, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, ये एप्लीकेशन थ्रू आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिखेगा पिप इंस्टॉल नोटबुक है, पिप इंस्टॉल जुपिटर क्लासिक, एनी कमांड यू कैन रन। चलिए अभी ओपन, आई विल रन दिस कमांड। जुपिटर भी वर्क होता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन देखा है। सो विंडोज क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन CMD। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया ओपन। आपको कौन सा पाइथन आपने इंस्टॉल किया है ये चेक करना है, तो पाइथन स्पेस स्पेस वर्जन स्पेस डबल डैश वर्जन, ये इंस्टॉल, ये आपको आना चाहिए यहाँ पे।
दिस, ये पाइथन वर्जन है, वर्जन अलग है तो भी चलेगा। दिस इज ओल्डर वर्जन पाइथन 3.11.5, थोड़ा पुराना वर्जन है, नया आपने इंस्टॉल किया तो भी चलेगा 3.12। क्विकली कंफर्म सबका दिख रहा है कि, क्योंकि ये नहीं दिख रहा है तो इट विल नॉट वर्क, मतलब बाद में जो स्टेप्स है ना वो वर्क नहीं करते। ऑनलाइन सबका दिख रहा है ना? यस, ओके। किसी का नहीं दिख रहा है? एनीवन? Is there anyone who is not able to see his Python installation version? Okay, no one. Hello, sir. So let's, okay. So Python version नहीं दिख रहा है, आपने Python install किया है? Hello, sir. Yes. Sir, actually, I have a 3.9. Is it okay now? Sir, actually, I have a 3.9. Is it okay now? Yeah, it's okay. Anything up after 3.0, everything will okay. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay. मॅडम तुम्ही पाथ सेट नाही केला, पाथ टिक मार्क नाही केला इन्स्टॉल करताना। ठीक आहे, नॉट अ इश्यू, तुमचा नंतर सेपरेट केस आहे। यू नीड टू अनइंस्टॉल, तोपर्यंत पायथन अनइंस्टॉल करा, दैट इज इजी। ओके, बाकी सब लोगों का क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कैसे? विंडोज टाइप कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट कर, ये स्क्रीन को दिखेगा, दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ पे लिखना है pip install Jupyter, right? और pip install notebook, whichever, and then hit enter। इंटर करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल रन कमांड, ऐसे कुछ इंस्टॉल होगा इसमें भी, एंड देन फाइनली आपको डन करके मैसेज आएगा, कंप्लीटेड और ऐसा कुछ मैसेज आएगा। हो रहा है सबका? हो रहा है इंस्टॉल सबका? झाला ना इंस्टॉल तुमचं? इंस्टॉल होता है, देखिए इट विल टेक सम टाइम, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, अल्टीमेटली ये ऐसा आना चाहिए, कंप्लीट नहीं तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, नहीं तो ये ऐसा कंप्लीट करके अपग्रेड के लिए कुछ मैसेज आता है, दैट्स इट। रेड कलर में नहीं आना चाहिए, वार्निंग एरर। ओके, एक्सीलेंट, गुड। सो देन चेक जुपिटर के वर्जन, जुपिटर डैश डैश वर्जन, कौन से वर्जन का इंस्टॉल हुआ है आपके इसमें? ये ऐसे आपको दिखाई देगा। ओके, दिख रहा है? इतना हो गया सबका? क्विकली ऑनलाइन क्विकली कंफर्म कीजिए, आपका दिख रहा है क्या? बाय द वे, ये जो हम कर रहे हैं, कल हमने सीखा था समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैच करना है, GUI, विंडोज आपका एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये जो हम एक्सेस कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल, ये कमांड रन कर रहे हैं, कुछ प्रिंट हो रहा है, दिस इज, वी आर एक्सेसिंग अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो C हैश और C# है ना, C# को ये कमांड समझ में आता है, pip इंस्टॉल। मैन्युअली विथ हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करते हैं हम, कुछ .c फाइल आता है, उसके डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, राइट? बट एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल होता है, लिनक्स वगैरह आप यूज करोगे तो ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन आपको। ओके, क्लियर? ओके, हॅलो सर। सो ये सर इंस्टॉल नाही झालंय। ठीक है, नॉट एन इशू, एक वन ऑफ कंपोनेंट माइट नॉट, यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा मेरे, आई रेगुलरली अपडेट एंड यूज इट फॉर सम अदर
एप्लीकेशन एज वेल, तो इसीलिए ये थोड़ा अपडेटेड दिख सकता है। नॉट अ इशू। आपको कुछ एरर आ गया तो सिंपली क्या Yes, sir. करना है, पिप इंस्टॉल QTY, जो आपको नहीं दिख रहा है वो इंस्टॉल कर दो, सिंपल। नॉट नाउ बट ओके, कर सकते हैं। यस, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम? Sir, install नहीं होता सबको ऐसे, वर्जन दिख रहा not है क्या? recognize as वर्जन internal or माइट लुक external. डिफरेंट। एरर काय येतोय? Jupyter is not recognized as an internal or external. ओके, तुम्ही पायथन वर्जन दिसतंय का तुमचं? हो, Python version येते sir. ओके ठीक आहे मॅडम, तुम्ही पिप इन्स्टॉल नोटबुक कमांड ट्राय करा. ओके, बिफोर डूइंग दिस, इंटरनेट को सब कनेक्टेड चाहिए. ओके, विदाउट इंटरनेट इट माइट नॉट वर्क. गुड, हो गया ना सबका? एवरीवन ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम वन स्टूडेंट, बाकी सब लोगों का इंस्टॉल हो गया? गुड, नाउ यू कैन क्लोज दिस. या आप विंडो क्लोज कर सकते हो. आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया. तुमचं झालं का? ओके, अनइन्स्टॉल झालंय. इन्स्टॉल करताना एकदा मला फक्त दाखवा. सर येस, सर मला पण सेम प्रॉब्लेम येतोय. ज्युपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज ॲज अ इंटरनल. नॉट एन इश्यू. पिप इन्स्टॉल नोटबुक ट्राय करा. ज्यांना सर दिसेल हॅलो हा, सर, नोटबुक इन्स्टॉल केल्यानंतर सेम प्रॉब्लेम येतोय. ओके, म्हणजे इन्स्टॉलेशन कम्प्लीट झालंय का तुमचं? हो, पायथॉनचं झालंय. ज्युपिटरचं इन्स्टॉलेशन कम्प्लीट झालंय का? हो सर, बट काय प्रॉब्लेम ओके, फक्त वर्जन दिसत नाही ना तुम्हाला? हो सर. ओके ठीक आहे, नॉट एन इश्यू. काही इश्यू नाही आहे, आपण बघूयात. ओके सर. पुढच्या स्टेप फॉलो करा, मे बी तुम्हाला ते होऊन जाईल. ओके, झालं सगळ्यांचं? विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टेप्स. आणि मग तुम्ही इन्शुअर करा की तुमच्याकडे रन होतंय की नाही. नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट वन फोल्डर. म्हणजे जिथं तुम्ही सगळे पायथन रिलेटेड जे काम करणार आहे ना, ते एका फोल्डर मध्ये ठेवा. असा एक फोल्डर क्रिएट करा. आय विल क्रिएट इन दिस वन, DA11 अँड DA13. और हा, एक फोल्डर मी क्रिएट केला आणि त्या फोल्डर मध्ये फाइल्स आहेत, पण तुम्ही ठीक आहे यार, आय विल शो इट इन क्रिएटिंग. ओके, दिस इज पायथन क्लास, काही पण नाव देऊ शकता. क्रिएट वन, त्यातूनच सगळं पायथनचं तुम्ही ऍक्सेस करायचं आहे. मतलब एक इस फोल्डर को आप एज अ पाइथन वर्क और पाइथन रिपोजिटरी कर सकते हो. ओके, इसके थ्रू ही सारे प्रोग्राम एक्सेस कीजिए. इट विल बी इजी, नहीं तो आपको फाइल ओपन करने में, क्लोज करने में इट विल गेट सम टाइम. ओके, मतलब एज इन नेक्स्ट टाइम जब आप पाइथन रन करोगे ना, उस टाइम पे यू मे फेस सम इशू. सो इट्स बेटर कि आप एक ही फोल्डर में सब कुछ काम करिए. ठीक है, पाइथन वर्जन दिसतंय. पिप इन्स्टॉल. तुमचा झालाय का इन्स्टॉल? ठीक आहे, होत आहे इन्स्टॉल. तुम्ही हे केलंय का टिक मार्क? पायथन दिसतंय ना तुमच्यात? Okay, just a second, I'm solving issues. नाही, पायथन वर्जनच नाही दिसत. पायथन इन्स्टॉल नाही झालं तुमच्यात. अनइन्स्टॉल करा पायथन, जर केलं असेल तर. अनइन्स्टॉल केलंय? ठीक आहे, मग इन्स्टॉल करा. डाउनलोड झालं असेल राईट तुमचं?
आपका डाउनलोड हुआ होगा कहीं तो. सेटअप पण डिलीट केलं का? ठीक आहे, इथून डाउनलोड करा मग लगेच. 3.11 .exe है ऐसा ना. ठीक है, होऊ देत डाउनलोड. ओके ओके, चलो नेक्स्ट. एक फोल्डर क्रिएट किया सबने. इसमें सारे आपके गूगल ड्राइव के भी फाइल्स रखिए. गूगल ड्राइव के फाइल्स रखना है आपको इसे फोल्डर में. बट करंटली माय फोल्डर इज एम्प्टी, सो लेट इट बी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए. पाथ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे पाथ, एज इन ये फोल्डर का पाथ. ये देखिए दिस एरिया, यहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन CMD. ये किया सबने एंड हिट एंटर. जिस फोल्डर में आप है उसके पाथ पे क्लिक करना है CMD. आई नो ये थोड़ा मुश्किल है. आई वॉन्ट यू टू गो बाय हार्ड वे. देर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो. इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा. देर इज समथिंग कॉल्ड एनाकोंडा. वो एक क्लिक करने से ओपन होता है, बट फील नहीं आएगा ना. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो. ये तो बहुत आसान है. ट्राई इंस्टॉलिंग जावा, C++. सबसे खतरनाक तो बिग डेटा का हाडूप वगैरह. इंस्टॉलेशन में ही आपको कुछ नहीं आता तो प्रोग्राम क्या करोगे, ऐसा है वो. सो आई एम, टाइम वेस्ट होता है तो होने दो, बट इट इज इम्पोर्टेंट. ओके सर एनाकोंडा हो तो उसे हटा दें क्या? डन. एग्जिट. यस सर इफ वी हैव एनाकोंडा अनइंस्टॉल इट. एनाकोंडा भी है. एनाकोंडा इज सेम लाइक जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक हम जैसे इतने पिप इंस्टॉल वगैरह कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली पाइथन विंडोज पैकेज आता है एनाकोंडा नाम का. एक जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, राइट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं तो VLC, एनी रेगुलर सॉफ्टवेयर, वैसे ही इंस्टॉल करना है. बैक की सब कुछ हो जाएगा बैक एंड से. यू डोंट इवन हैव टू ट्राई एनीथिंग न्यू. बट आई एम वी आर मेकिंग श्योर इन फ्यूचर इतना इजी नहीं होगा सब कुछ. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया. अरे इसका सिंपल वर्जन भी है विच आई विल टेल यू आफ्टर द. ठीक है, हो जाएगा. चलो. सो वंस यू डन देयर, आ गए यहाँ पे. इसके बाद आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ऐसे लिखना है. JUPYTER नोटबुक. ये कमांड देना है. देखिए जुपिटर नोटबुक दिख रहा है सबको. दिस इज हाउ यू हैव टू ओपन. हो गया ओपन एंड हिट इंटर. इंटर करते ही एक ब्राउजर में आपका नया विंडो ओपन होगा. ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम ब्राउजर से. देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो गया सबका. एवरीवन यहाँ से हो रहा है सबका. ओपन कर दीजिए ऑनलाइन. ब्राउजर में विंडो ओपन हो गया. यस सर. होम टैब ओपन होता है. होम, ये देखिए दिस वन. ओके, होम टैब झाले तुमचं. इंस्टॉलेशन झालं ना, होतं. ओके चलो. वंस यू आर एट दिस स्क्रीन, ये आपका जुपिटर नोटबुक एप्लीकेशन ओपन हो गया. ओके, दिस इज हाउ यू ओपन द एप्लीकेशन. मतलब एन एग्जांपल, अभी मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, राइट. ओपन करता हूं एज पर विंडोज. ये PDF फाइल है. इफ आई डबल क्लिक, ये देखिए एडोब एप्लीकेशन ओपन होता है यहाँ पे एंड उसके अंदर PDF ओपन होता है. तो ये विंडोज का शॉर्टकट है. अनफॉर्चुनेटली जुपिटर नोटबुक के लिए ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है. देयर इज, आप लोग इंस्टॉल करोगे इफ यू इंस्टॉल एनाकोंडा और इफ यू इंस्टॉल VS कोड. ओके, VS कोड नाम का भी एक IDE, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है. तो वो इंस्टॉल करोगे तो ओपन हो जाएगा. बट आई वांट यू टू
अंडरस्टैंड की हाउ इट वर्क्स। हो गया। सो सिमिलरली आपको कुछ फाइल ओपन करना है तो यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। क्लिक करना है CMD जुपिटर नोटबुक। ओके, मान लीजिए ये यहाँ पे मेरे फाइल है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे समथिंग, ये जुपिटर IPYNB फाइल टाइप है जुपिटर नोटबुक का। ओके, ये इसमें हमारे प्रोग्राम्स है सारे। इफ आई ट्राई टू ओपन डायरेक्टली, ऐसा कुछ दिखा, आप पढ़ नहीं पाओगे। some of you might have opened this, ऐसे कुछ आपने ओपन किया होगा जो गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड किया है, ऐसे आपको दिखाई देंगे। इफ यू ट्राई टू ओपन डायरेक्टली, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे नहीं ओपन होगा। जैसे आप PDF फाइल है तो एडोब में ओपन होता है डायरेक्टली, बट इफ आई वांट टू ओपन दिस फाइल, क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे क्लिक कीजिए CMD इंडिया एंड देन जुपिटर नोटबुक। ओके, क्लिक, तो ये सम कोड रन होगा बैकग्राउंड में। You will see the Jupyter Notebook application. समझ में आया सबको कि कैसे ओपन करना है, if it is in any folder, और यहाँ पे आके आपको दिखेगी, ये देखिए, राइट, these are my IPYNB और Jupyter supported फाइल, Jupyter नोटबुक को जो सपोर्टेड है, और यहाँ से मुझे डबल क्लिक करूंगा, you will see the actual code. एक्चुअल कोड है यहाँ पे। कम बैक टू योर सिनेरियो, आपका एक फोल्डर है जिसमें आपने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है, बट अभी तक कुछ फाइल्स नहीं है आपके पास। सो हाउ यू कैन क्लिक हियर, न्यू पे नोटबुक। ओके, होता है। सो न्यू पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन अ नोटबुक। ये देखिए ऐसे नया नोटबुक ओपन होता है। ट्राई। ओके, हो गया सबका ऑनलाइन क्लियर, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ओपन फाइल, कैसे क्रिएट करना है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, यस, नो, ऑनलाइन, सबको समझ में आया? चलो, एंड देन यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, प्रिंट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट, आ गया, एग्जीक्यूट हो गया, सबका हो रहा है एग्जीक्यूट, चेक कीजिए। चलो क्विकली चेक, काय एरर येते? ओके, क्लोज करून परत ओपन करा। डोंट क्लोज अ होम टॅब, डोंट क्लोज दिस टॅब. Okay, by the way, this is your main tab and this is your individual program. Don't delete or don't close this one. आप लोग ये close करोगे तो work नहीं होगा. Okay? Sir, it's asking on kernel or On kernel. Kernel जो हमने देखा था, this one. Kernel जो कल हमने discuss किया था. Hopefully you remember. got Don't remember. Oh, you don't remember. Okay. ये रहता है आपका हार्डवेयर, CPU वगैरह, राइट, CPU, रैम, इसके ऊपर पाइथन एंड IDE, राइट, यहाँ पे रहते हैं IDEs जो हमने अभी इंस्टॉल किया। कौन सा IDE हमने यूज किया? जुपिटर नोटबुक। इसके एग्जांपल और है VS कोड, और है स्पाइडर, नहीं तो बहुत सारे हैं ऐसे IDEs। ओके, एंड ये आपका है पाइथन, ये आपने इंस्टॉल किया एंड वर्जन भी चेक किया ना, डैश वर्जन से, राइट। और इन दोनों के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करने वाला एक एप्लीकेशन रहता है, दिस इज कॉल्ड कर्नल। ये आपका कर्नल रहता है, राइट। कर्नल क्या करता है? जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज में लिखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड वाइस वर्सा,
ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, सीपीयू उसका काम करेगा, एंड रिटर्न जब आंसर देगा सीपीयू वो भी बाइनरी में होगा, उसको आपको समझना है। मतलब ये देखिए हेलो वर्ल्ड, इसका कन्वर्जन हो गया बाइनरी में 1010, ओके। मैंने लिखा है प्रिंट, तो एक्चुअल प्रिंट भी हो गया, इसका आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट ये एक्चुअली बाइनरी में था, बट हमारे कर्नल ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. ये कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सिलेक्ट, ये देखिए पाइथन 3 कर्नल, ओके दिख रहा है यहाँ से। और थोड़े शॉर्टकट भी है, आपको कुछ अलग जगह पे दिख रहे होंगे, बट दीज आर द सम शॉर्टकट। तो डेफिनेटली ये क्या है, एडिशन ऑफ न्यू सेल, मतलब सेल क्या है, सो दिस इज अ सेल, ये हो गया एक सेल। ठीक है, हो गया। सो कट इज न्यू सेल ऐड हो रहा है ना, देन दिस इज कट, नेक्स्ट इज कॉपी पेस्ट, एंड ये एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए ये बटन है, देखिए प्ले का, और एग्जीक्यूशन में है स्टॉप करना है तो स्टॉप, ओके। एंड दिस इज अगेन कोड। कोड क्यों? क्योंकि आपने कोड भी लिख सकते हो और जुपिटर नोटबुक में कमेंट भी लिख सकते हो, लाइक नोटबुक। मान लीजिए ये ऐसे मैंने लिखा कुछ, ये आप बहुत से लोग लिखेंगे बाद में, प्रिंट हेलो वर्ल्ड whatever it is, ओके और ये हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट है क्या? नहीं, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कमेंट, इसको बोलते हैं कमेंट, कोड नहीं है। कोड ऐसा दिखता है, बट मैंने हैश लगा दिया तो ये हो गया कमेंट, ओके। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो सेल है, ये सेल को मैंने कोड की जगह मार्क डाउन कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी प्रिंट करता हूँ तो ये सम टेक्स्ट, टेक्स्ट एज इन एक आप जैसे हाईलाइट करते हो, कुछ टाइटल लिखना है, ऐसे वर्ड फाइल में जैसे होता है, ये एज अ हाईलाइटिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ये कोड नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कभी भी। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे क्लिक करके तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो हो रहा है ना। तो ये हो गया मार्कडाउन। क्लियर? मार्कडाउन कैसे, यहाँ से कर सकते हो, किसी सारे कोड को भी आप मार्कडाउन कर सकते हो, मार्कडाउन। ये देखिए कुछ नहीं होगा, फिर ये एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ टेक्स्ट। अंडरस्टूड? वेरी बेसिक थिंग्स। मैं बहुत सारे मार्कडाउन यूज करता हूँ मेरे फाइल्स में, तो यू मे गेट कंफ्यूज, ओके। आई विल शो यू वंस, एक दो बार आपको दिखाऊंगा कि मार्कडाउन कैसे रहता है, ओके। ओपन है क्या? आ रहे? या नाइस, फाइल ओपन है ऑलरेडी, सो लेट मी शो यू कि मार्कडाउन। ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट, ये क्या है? मार्कडाउन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। नीचे वाला क्या है? प्रोग्राम और कोड। ये क्या है? कोड। क्या है? मार्कडाउन। मार्कडाउन दिख रहा है? तो मैंने सारे यूज किया है मार्कडाउन, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद। ये देखिए डिफरेंट वेज टू ऐसे ही नोट्स वगैरह लिखने के लिए अच्छा रहता है, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? थोड़ा इंटरफेस अलग हो सकता है वर्जन चेंज होने की वजह से, सॉरी। सबको समझ में आ रहा है?
कोड कहाँ लिखोगे? सेल में। सेल आर नथिंग बट लाइक दिस, ये देखिए ये सारे सेल है, ये ऐसे। और रन कैसे करना है? बाय यूजिंग दिस, यहाँ पे जो दिख रहा है। और एल्स शिफ्ट इंटर नाम का एक शॉर्टकट है, पहले तो इसे कोड करने दो। मैं शिफ्ट इंटर यूज करता हूँ, शिफ्ट प्लस इंटर, एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ओके, वी आर स्पेंडिंग इनफ टाइम, क्योंकि बाद में जब आप एक्चुअल प्रोग्राम करोगे, आई डोंट वांट यू टू मेक सम सिली मिस्टेक। नहीं तो मैंने बहुत बार देखा है कि पूरा प्रोग्राम लिखा है बट उसे मार्कडाउन में कन्वर्ट कर किया है, एंड देन बोल रहे कि सर वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, राइट? इट शुड नॉट बी द केस, दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम हियर। अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, these are nothing but a execution time और execution sequence के नंबर्स है। मतलब मैंने कितने बार रन किया है, ये अभी 4 बार रन किया है, 5वीं बार करता हूँ तो वो अपडेट हो जाएगा, ये देखिए 5, रन करता हूँ तो 6। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बाद में आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल प्रिंट, इन दोनों के बीच अलग अलग, एज इन इट शुड हैव सेम सीक्वेंस। मतलब वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना है देन यूज करना है, यूज के पहले आपने डिक्लेयर और किया तो एरर आ जाएगा। आई विल शो यू द एरर, दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड दैट नंबर। ओके, ठीक है। और सिर्फ मैंने इतना लिखा है, प्रिंट वेलकम, ये एग्जीक्यूट किया है क्या मैंने? कैसे पता चला एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये? क्योंकि ये नंबर नहीं आया है यहाँ पे। अंडरस्टूड? गुड। और एग्जीक्यूट जैसे ही करता हूं, आ गया ऊपर 6 नीचे 7। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? आई गेस बाकी लोगों ने, आई नो दिस फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम। ओके, some have used Jupyter और I want you to understand, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एंड आगे जा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगता है, so get familiar with this. नेक्स्ट इज अ टाइटल, फाइल सेव करना है। देखिए ये फाइल मैंने सेव किया है, मास्टर फाइल फॉर क्लास वर्क के नाम से, ऐसा सेव करना। आपको यहाँ अनटाइटल्ड में नाम दीजिए, डे 1 क्लास, राइट, एंड रीनेम। हो गया? झालं तुमचं? झालं? तुमचं कंप्लीट झालं? तुमचं नाही झालं का कंप्लीट? तुम्ही एस्केप प्रेस केलं का? नाही होणार ते तसं, रॅम कमी आहे तुमची। ठीक आहे, तुम्ही डायरेक्ट ॲनाकोंडा, ओके, नंतर इन्स्टॉल करा ॲनाकोंडा म्हणून सेपरेट। ये समझ में आया सबको? यू कॅन रिनेम द फाइल ॲज वेल। सगळ्यात शेवटी आता लक्ष द्यायचं काय सुरू आहे ते नंतर राहू देत। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एवरीबडी इज कंफर्टेबल? आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखिए ऊपर है फाइल, सेव करना है तो फाइल सेव, सेव नोटबुक एज, सेव ऑल, रीनेम यहाँ पे भी है, रीनेम। ओके, लोड, डाउनलोड होता है, नथिंग इम्पोर्टेंट, आप चेक कर सकते हो। ये सेव एंड एक्सपोर्ट, इट माइट नॉट, ये बहुत बार वर्क नहीं होता बिकॉज ये अंडर डेवलपमेंट है और इनको कुछ एडिशनल सेटिंग लगता है। ओके, ठीक है। क्लोज एंड शट डाउन नोटबुक, ओके, लॉगआउट वगैरह है, ये थोड़े ऑनलाइन फंक्शन है। जुपिटर लैब करके इनका एक एप्लीकेशन आता है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, क्लाउड बेस्ड। वी आर नॉट यूजिंग, हम सिंपल यूज कर रहे हैं ऑन आवर सिस्टम। एडिट में सेम ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, ऑल दोस थिंग्स। व्यू, आप लोगों को ये थोड़ा व्यू वगैरह मतलब फॉन्ट चेंज कर सकते हो, हाईलाइट करना है तो ये चेक कर सकते हो। सेटिंग में भी यही है, थीम, ब्लैक थीम, किसी को फॉन्ट चेंज करना है, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट, टेक्स्ट एडिटर, ये ऑटो क्लोज ब्रैकेट ये मैंने सेट किया है, ऑटो सेव करना है तो वो सेट कर सकते हो। छोटे छोटे चीजें, नॉट वन टाइम सेटिंग ऑल। ओके,
इम्पोर्टेंट अभी इसमें क्या है, मान लीजिए आपने ओपन किया, प्रोग्राम किया, फाइल सेव भी कर लिया, क्लोज कैसे करना है? एनीवन हैज एनी आइडिया? हम जनरली कैसे क्लोज करते हैं बाकी एप्लीकेशंस? वी डायरेक्टली यूज दिस, राइट? ये यहाँ से हम क्लोज करते हैं, राइट? सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। पाइथन ऐसे क्लोज वर्क नहीं करता। वर्क एज इन आप क्लोज करोगे तो क्लोज होगा, फोर्स नहीं करेगा वो आपको कि मत करो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कर्नल आपके रैम में शुरू होता है। ओके, ये सारी चीजें आपके रैम पे है। ओके, आपके कंप्यूटर के रैम पे, और मोमेंट यू क्लोज डायरेक्टली, रैम से मेमोरी क्लियर नहीं होगा और आपका कंप्यूटर हैंग होता है, नहीं तो स्लो चलता है। इसके टाइम व्हेनेवर यू विल स्टार्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, आगे जाके आप एक्सपीरियंस करोगे, पाइथन बैकग्राउंड में शुरू है तो आपका कंप्यूटर हैंग होने के चांसेस है, क्योंकि ये बहुत सारा रैम पे प्रोसेस करता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। पाइथन इज वेरी स्लो, एक एक्चुअल पाइथन का ड्रॉबैक है। तो फिर फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन सा है? स्लोएस्ट तो नहीं बोल सकते, बट स्लो है पाइथन। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज, एनीवन हैज एनी आइडिया? फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, ऑनलाइन। ड्रॉबैक पाइथन का तो, अब एडवांटेज क्या है बाय द वे पाइथन के? तो एडवांटेज इजी टू यूज, ओपन सोर्स है, मल्टी डिवाइस पे रन होता है, राइट? ऑल दिस थिंग्स। और ड्रॉबैक आपने देखा, विच इज वेरी स्लो। ओके, ठीक है। तो फास्टेस्ट कौन सा है लैंग्वेज? फास्टेस्ट इज सी और सी प्लस प्लस, आई गेस उसका ही वेरिएशन। ओके, इवन पाइथन भी सी में लिखा है। ओके, सो कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है देखिए। सी शार्प में क्या लिखा है? विंडोज, उसके ऊपर सी, सी के ऊपर पाइथन, और पाइथन के ऊपर आप कोड करोगे। राइट? सो ऐसे वेरिएशन है। सो एवरीथिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी इज फास्टेस्ट एंड पाइथन, जावा भी नहीं है, बट जावा हैज अ प्रोग्रामिंग oops सपोर्टेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस्ट एग्जांपल जावा है। ओके, सो व्हाट इज oops, ये बाद में देखेंगे हम। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? ठीक है, हमने फाइनली सब कुछ कर दिया। ये फाइल सेव कर दिया, सेव कर दीजिए पहले तो, सेव ऑल हो गया। इफ यू चेक इन योर फोल्डर, ये देखिए ये मेरे क्लास फोल्डर है, ये फाइल ऐसे ओपन होगा एंड चेक पॉइंट ओपन होगा। ये सिर्फ आप सेव करोगे तो ये ओपन होता है। यू कैन इग्नोर दिस एंड day 1 क्लास, ये ऐसे आपको दिखेगा। दिख रहा है क्या सबको? इज इट देयर इन योर फोल्डर? दिख रहा है? ओके, गुड। इसका फाइल टाइप चेक कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। IPYNB, ओके, पाइथन नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। जब भी आप सेव करोगे तो IPYNB फाइल फॉर्मेट में सेव होगा। व्हाट इज फॉर्मेट? वीडियो का फॉर्मेट क्या रहता है? MP3, सॉरी MP4, राइट? MP4 और क्या क्या रहते हैं? हाँ, वेब, TS, बहुत सारे रहते हैं। वैसे PDF का क्या रहता है? डॉट PDF। एक्सेल का, एक्सेल का क्या रहता है फाइल फॉर्मेट? डॉट XLS। ओके, एंड SQL फाइल आपने स्टोर किया है क्या कभी? SQL फाइल का भी एक फाइल फॉर्मेट रहता है, डॉट SQL नाम का फाइल फॉर्मेट है SQL का। SQL आपने सीखा है ना? मुझे तो डाउट आ रहा है, क्योंकि कल भी आपने आंसर नहीं किया, आज भी फाइल फॉर्मेट नहीं बताया। सेव करके देखिए फाइल एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर? देन बाय डिफॉल्ट ये IPYNB डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। ओके, कुछ भी करो ये ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ ओपन होगा जुपिटर नोटबुक के थ्रू। अंडरस्टूड? गुड। फाइल ओपन करना, सेव करना, उसमें प्रोग्राम करना, किसी को कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है क्या? If you सर download all my files as in Google Drive के files,
वैसे मैंने फोल्डर बना के रखा है, देखिए यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, हर रोज आके CMD, जुपिटर नोटबुक एंड ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट करना है। ओके, और थोड़ा मुझे ज्यादा आता है इसलिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, देखिए। ये क्या करता है, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट करता है। इफ आई डबल क्लिक, वो कमांड अपने आप रन करेगा। और ओपन भी, ठीक है। दिस नॉट आपको करना है तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, इसको फॉलो करके आप ये अचीव कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही आपको काम में आएगा। एंड दिस इज व्हाट इट हैपेंस इन IT इंडस्ट्री, क्योंकि हर 6 महीने में नया एप्लीकेशन आता है, सब कुछ आपको मैन्युअली करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ काम दिया है कंपनी में और आपको 100% आता है। इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजीज है, इतने सारे एडवांसमेंट होते हैं, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया आता है। तो आपको प्रॉपर गूगल सर्च करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसे फॉलो करना है। ये आपको आदत लगाना चाहिए, एंड इट्स गुड कि आपको ये अभी से लगे। ओके, डॉक्यूमेंट पढ़ना, फॉलो करना एंड वैसे आपके कंप्यूटर में चेंजेस करना। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस इन डे टू डे लाइफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको काम बताए और आपको सब कुछ आता है उसमें से। ओके, क्लियर सबको? इस सारा एक्सरसाइज करने का मकसद यही था, क्योंकि इन योर लाइक IT फील्ड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये याद रखिए। और ये चेंज 6 महीने भी आ सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में, व्हाट आर न्यू अपडेट्स। पाइथन के भी हर 4 महीने में अपडेट आते हैं, तो आप पाइथन डेवलपर भी बनोगे, राइट? हर 4 महीने में आपको नया कुछ ना कुछ सीखना है। That's why there is a documentation, so you should refer a documentation। जैसे हमने गूगल किया पांडास डॉक्यूमेंटेशन, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है। हम देखेंगे पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, numpy pandas का भी पढ़ेंगे ड्यूरिंग आवर लेक्चर। बट प्लीज बी सेंसिटिव अबाउट दिस। यहाँ से आगे इतना सिंपल कुछ भी नहीं है। मतलब आपने पावर BI सीखा, तो ये पावर BI भी 2 साल में अपडेट होगा, कुछ नया फीचर्स ऐड होंगे, तो वापस आप क्या करोगे, क्लास लगाओगे सीखने के लिए? व्हाट इज द ऑप्शन? रेफर डॉक्यूमेंटेशन, रेफर यूट्यूब वीडियो, डू व्हाटएवर यू थिंक, एंड आपको सीखना है। सो इट्स बेटर अभी से वही मेथड फॉलो करो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वीडियो जाओ और वीडियो करके देखो, सिर्फ देखना नहीं है। इवन आप पाइथन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तो फॉलो समबडी ऑनलाइन, बहुत सारे लोग हैं, कोड विथ हैरी और वो, और बहुत सारे हैं, जीरो एनालिस्ट, नॉट श्योर आप जिसको फॉलो करते हो, बट इट्स गुड आप फॉलो करो, देखो और करके देखो, हैंड्स ऑन। मतलब यूट्यूब वीडियो जो सिखा रहे हैं वो आप मैन्युअली खुद करके देखो यहाँ पे। ओके, दैट इज यूजफुल। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, व्हाट इज हैपनिंग? क्लियर सबको? कैसे पढ़ना है ये क्लियर है? वंस अगेन आपको हर रोज असाइनमेंट्स आ जाएंगे, होमवर्क क्लास में दिया जाएगा, होमवर्क कंप्लीट करना है। असाइनमेंट ऑलरेडी आपके फोल्डर में है, गूगल ड्राइव में असाइनमेंट है। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोजेक्ट डेटा सेट, सब कुछ आप डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करो। और जो लोग पाइथन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट इज अबाउट अ माइंडसेट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माइंडसेट है, ऐसा नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग, उनको डर रहता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना है। ओके, बट ट्रस्ट में हम बहुत स्लो जाएंगे, एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आपको बाय दैट एंड ऑफ अवर 28th 30th लेक्चर आप कंफर्टेबली पाइथन में कोड करना सीख जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? सो जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा आपको लगेगा, यू विल गेट ओवरवेल्म्ड, ट्रस्ट मी, दिस इज गेम ऑफ अ माइंडसेट। मतलब प्रोग्रामिंग का सोचने का तरीका है, करना तो बहुत इजी है। करना, like what we are going to do the programming, it is very simple, okay, but वो माइंडसेट जनरेट होना चाहिए। मतलब ऐसा क्या होता है प्रोग्राम में और उसके हिसाब से मैं कैसे बना सकता हूँ।
something like this. Okay, chalo. So once you guys are comfortable with files, how to open, how to use, how to run the code programs, जो लोगों का जुपिटर इंस्टॉल नहीं हो रहा है बाय दिस वे, और यू गाइज फील कि ये बहुत मुश्किल है एंड आई वांट समथिंग इजी, ओके, और किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा है और हर रोज आके ये नाटक नहीं करना है, जुपिटर नोटबुक इंटर वो रन होगा फिर आप वो प्रोग्राम करोगे, ये नाटक नहीं करना है. इजी वेज, ओके, डाउनलोड environment. Click on this, download Anaconda distribution. And yes, skip दीजिए, it's not required. And download. Okay, विंडोज के लिए डाउनलोड यहाँ से है, 1 GB का फाइल है. मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट बैंडविड्थ. इसमें सब कुछ है, फिर जुपिटर और पाइथन सब कुछ इंक्लूडेड रहता है इसमें. शॉर्टकट है, ये इंस्टॉल करना है, जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हो, आप इंस्टॉल करते हो .exe फाइल आएगा, डबल क्लिक इंस्टॉल, ओके, ओवर. किसी ने भी वी कैन एनाकोंडा है ना, ठीक है, एनाकोंडा ओपन कीजिए, फिर आप यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन. आप गूगल मीट डाउनलोड करके एक बार दिखा दीजिए. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, दिस इज अ शॉर्टकट. आपको हर रोज ये नहीं चाहिए तो एनाकोंडा में ओपन कर दीजिए. ओके, ओके Sir, ओके, नॉट एन इशू. उद्या आपण दाखवतो. येस, बोला. अटेंडन्स ग्रुप मध्ये पोस्ट. हाँ, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है? चलो, किसी को डाउट है क्या? So I don't want any questions, as in obviously you should not have any question related to file opening, code, Jupyter notebook, IDE, कैसे रन होता है, कर्नल. हाँ, one more important thing I missed to tell you, कैसे क्लोज करना है. क्लोज करना है, फिर क्लोज हो गया था तो हम ओपन करते हो उस टॉपिक को, तो यहाँ से आप कर सकते हो, बट आइडियली यू शुड नॉट. कैसे करना है, होम टैब में आना है. होम टैब ये आपका ओपन हुआ था, राइट? होम टैब, यहाँ पे आके यहाँ पे आपको कर्नल दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कर्नल, ये कर्नल है. कर्नल्स, जितने फाइल ओपन है उसके कर्नल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. ओके, तो इसके अलग अलग ऑप्शन है. यू कैन शट डाउन फ्रॉम हियर, यहाँ से आप शट डाउन ऑल कर्नल कर सकते हो, वन ऑप्शन. नहीं, सिंपल, जहां पे आपने प्रोग्राम लिखा है पहले तो फाइल में जाके सेव करना है, सेव ऑल, फिर कर्नल में जाके शट डाउन ऑल कर्नल्स. मल्टीपल, एक ही फाइल क्लोज करना है तो शट डाउन कर्नल, सारे करना है तो शट डाउन ऑल कर्नल्स. देन क्लिक ऑन दिस, शट डाउन ऑल, हो गया. तो आपको यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, देखिए, ये देखिए कर्नल शट डाउन. ओके, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है उसमें मैसेज आ जाएगा, एंड देन यू आर गुड टू क्लोज. तो क्लोज कर कुछ फिर मैन्युअली. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो. डायरेक्टली क्लोज किया तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, डायरेक्टली भी क्लोज हो जाएगा. गिविंग यू द हिंट, आपका मेमोरी स्टक हो जाएगा, मतलब रैम विल ऑक्युपाइड. इससे हमारा, तो सर आप बोलोगे सर, ओके वॉइस इज ब्रेकिंग, वाई रैम स्टक हो जाता है? पाइथन का दूसरा ड्रॉबैक, पाइथन में मेमोरी एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो पाइथन में आपने बनाया है कोडिंग में, उसका बैकग्राउंड में स्टोरेज होता ही है रैम पे, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. ओके, डोंट वरी, ये हम बाद में भी देखेंगे, प्रोग्रामेटिकली करके दिखाएंगे आपको कि कैसे वो मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता. ओके,
Clear everyone? So we are almost at the end of our lecture, and just a second, let me take attendance, and we are good to go. Sir, your voice is breaking. Okay, thank you, thanks a lot everyone. ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो मैसेज कीजिए. चलो, थैंक यू, बाय.